दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कॉमनली की जाने वाली जांच के बारे में, जो कि है सीटी स्कैन या कैट स्कैन। आपने कभी न कभी अवश्य सुना होगा कि डॉक्टर ने सीटी स्कैन लिख दिया है। आपके जानने वालों में, आपके परिवार वालों में, या आपने कभी न कभी अवश्य सीटी स्कैन की जांच कराई होगी या देखी होगी। तो आज हम इसी विषय के बारे में बात करेंगे। सीटी स्कैन क्या होता है, यह कैसे काम करता है, इस जांच में कितना समय लगता है, इस जांच में लगभग कितना खर्चा आता है, इस जांच के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। दोस्तों, माही डायग्नोस्टिक्स के इस वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां साझा करते हैं। मैं डॉक्टर HK मिश्रा, मैं एक रेडियोलॉजिस्ट हूँ। आई एम प्रैक्टिसिंग इन लखनऊ सिंस लास्ट 25 ईयर्स। अब सीटी स्कैन क्या होता है? सीटी स्कैन या कैट स्कैन, इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी स्कैन। इसमें हम क्या करते हैं कि एक्सरे की मदद से शरीर के अंदरूनी अंगों की एक विशेष तौर पर जांच करते हैं। उनको एक पतली पतली स्लाइसेस के रूप में देखते हैं। जैसे कि आप सपोज करिए, जैसे एक ब्रेड होती है, पूरी बड़ी ब्रेड होती है, तो उसको अगर आप शरीर माने तो उसके जो छोटे छोटे टुकड़े काटते हैं, तो इस तरह से पतले पतले स्लाइसेस कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी की मदद से हम उसको कट करके देखते हैं। और शरीर के अंदरूनी अंगों की पतली पतली स्लाइसेस में, आप ये समझें कि लगभग 1 मिलीमीटर तक की स्लाइसेस काट करके उसको हम अंगों की जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद उसकी मदद से हम उसकी एक 3D इमेज बनाते हैं, एक मेंटल पिक्चर भी बनाते हैं, और फिर उसके बाद अंगों की जांच करके यह पता लगाते हैं कि अंग अंदर से नॉर्मल है या उनमें कोई पैथोलॉजी तो नहीं है। पहले केवल एक्सरे होते थे, जिससे कि हम लोग एक साइड का व्यू देखते थे। अब जब सीटी स्कैन का आविष्कार हुआ तो उसके बाद हम शरीर के अंदरूनी अंगों की त्रिआयामी या 3D पिक्चर्स भी हम लोग देख सकते हैं सीटी स्कैन की मदद से। अब सीटी स्कैन मशीन काम कैसे करती है? सीटी स्कैन में मशीन में एक गोल, बहुत बड़ी सी गोल जो है गैंट्री सी होती है, सुरंग जैसी, ज़्यादा गहरी सुरंग नहीं होती है। तो उसके अंदर टेबल पर पेशेंट को लिटा दिया जाता है। मरीज मशीन के अंदर जाता है और उसके बाद एक्सरे ट्यूब जो होती है वो रोटेट करती है, वो घूमती है। जब एक्सरे ट्यूब घूमती है तो वो एक्सरे प्रोड्यूस करती है, जो मरीज के शरीर से पास होती है, और उसके पीछे डिटेक्टर्स लगे होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं कि कितनी एक्सरे आई थी और कितनी शरीर के अंदर से पास होकर के उधर गई है डिटेक्टर्स में। उसके बाद कंप्यूटर की मदद से उसकी इमेजेस बनाई जाती हैं, और उन इमेजेस को कंप्यूटर प्रोसेस करके थिन स्लाइसेस में, बहुत ही थिन स्लाइसेस में, 1 मिलीमीटर से भी कम, अगर आवश्यकता पड़े तो हम 1 मिलीमीटर से कम की स्लाइसेस भी देख सकते हैं और बीमारी का गहन अध्ययन कर सकते हैं सीटी स्कैन की मदद से। तो सीटी स्कैन में क्या हुआ कि एक्सरे प्लस कंप्यूटर, एक्सरे का उपयोग हुआ और कंप्यूटर की मदद, एक्सरे प्लस कंप्यूटर मिला करके सीटी स्कैन बना। इस तरह से इमेजेस फॉर्म होती हैं। अब सीटी स्कैन का उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है? वैसे तो शरीर के किसी भी अंग की जांच में सीटी स्कैन का उपयोग होता है, लेकिन मोटा मोटा हम आपको बता दें कि जैसे सर की जांच में हम लोग क्या करते हैं कि कॉमनली ब्रेन ट्यूमर है, सर में चोट लगी है, कोई पैरालिसिस हो गई है, ब्रेन में थक्का जम गया है, इन सब चीज़ों की जांच तो हम ब्रेन में करते हैं। उसके बाद छाती में, अगर हम सीने में आए तो सीने में टीबी की जांच, न्यूमोनिया, लंग में कोई कैंसर तो नहीं है, लंग में कोई खून का थक्का तो नहीं जमा हुआ है, ये सब चीज़ें हम छाती में देखते हैं। पेट की जांचों के लिए मुख्यतः पेट दर्द में इसका उपयोग करते हैं, जैसे कि अपेंडिसाइटिस है, पेट में कोई दर्द है, लिवर में कोई परेशानी है, पैंक्रियाटाइटिस है, इन्फेक्शन है, कोई ट्यूमर कैंसर पेट में है तो उसका फैलाव कितना है, यह जानने के लिए पेट की जांच में सीटी स्कैन का उपयोग करते हैं। उसके बाद जोड़ों में और हड्डियों में कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, कोई ट्यूमर कैंसर तो नहीं है, यह सब जानकारी हम प्राप्त करते हैं। कैंसर में भी सीटी स्कैन बहुत उपयोगी है, और मेनली कैंसर का पता लगाने के लिए, उसकी स्टेजिंग करने के लिए कि कैंसर का फैलाव कितना है, सीटी स्कैन का उपयोग किया जाता है। अब सीटी स्कैन के फायदे क्या क्या होते हैं? देखिए, बहुत ही कम समय में बहुत ही साफ तस्वीर पेट के अंदर के अंगों की, शरीर के अंदर के अंगों की यह देता है, जिससे समय रहते जांच होकर के और सही बीमारी का पता लगता है, जिससे उसका इलाज आसान होता है। बहुत कम समय में जांच हो जाती है, रिपोर्ट भी जल्दी आ जाती है। इमरजेंसी सिचुएशंस में सीटी स्कैन कर करके हम पता कर सकते हैं कि शरीर के किस अंग में चोट लगी है, किस अंग में ब्लड का थक्का जमा है, कहाँ पर फ्रैक्चर है, उसके अनुसार उसका हम आगे इलाज कर सकते हैं। ट्यूमर कैंसर में भी इसकी स्टेजिंग कर करके फ़ायदा यह होता है कि जल्दी की स्टेज में हम ट्यूमर कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं और संपूर्ण तरीके से उसका इलाज हो सकता है। ऑपरेशन से पहले सीटी स्कैन करके सर्जिकल प्लानिंग में बहुत मदद मिलती है कि किस भाग में कोई परेशानी है,
कितना ऑपरेशन करना है, आसपास कौन से वाइटल ऑर्गन्स हैं जिनको कि बचा करके ऑपरेशन करना है। तो इन सारी चीज़ों में इमरजेंसी में भी बहुत ही मददगार सीटी स्कैन साबित होता है, क्योंकि बहुत कम समय में जांच हो जाती है और पूरी विस्तृत जांच करके डिटेल में उसकी परेशानियां पता लग सकती हैं, उसके अनुसार हम इलाज की प्लानिंग कर सकते हैं। सीटी स्कैन जांच से पहले हमें क्या क्या तैयारियां करनी होती हैं? पहले तो सारी पुरानी रिपोर्टें अपने साथ रखिए, ढीले कपड़े पहनिए। उसके बाद कोई धातु की वस्तु अगर आपके शरीर में है, जैसे बेल्ट है, पेन है, कोई ज्वेलरी है, उनको उतार देना चाहिए। 4 से 6 घंटे खाली पेट रहें। कुछ एक जांचें बिना दवाई की होती हैं, बिना कॉन्ट्रास्ट लगाए होती हैं, लेकिन ज़्यादातर सीटी स्कैन की जांचों में कॉन्ट्रास्ट की आवश्यकता होती है। तो इस कॉन्ट्रास्ट लगाने से पहले 4 से 6 घंटे खाली पेट रखा जाता है। अगर कोई एलर्जी है, कोई अस्थमा की शिकायत है, तो डॉक्टर को अपने ज़रूर बताएं। अगर कोई पहले ऑपरेशन हो रखा है तो डॉक्टर को सूचित करें। गर्भवती महिलाएं डॉक्टर को अवश्य बताएं कि वह गर्भवती हैं। उसके अनुसार डॉक्टर निर्णय लेंगे कि आपकी सीटी स्कैन की जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सीटी स्कैन जांच के बाद क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सीटी स्कैन जांच के बाद कोई विशेष सावधानी की आवश्यकता नहीं होती है। जांच के तुरंत बाद घर जा सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट लगाने के बाद कभी कभी कुछ एक लोगों को कुछ परेशानियां हो सकती हैं, तो थोड़ी देर डायग्नोस्टिक सेंटर या हॉस्पिटल में रुके रहें, उसके बाद घर जा सकते हैं। उसके बाद भी अगर कोई परेशानी होती है तो अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। सीटी स्कैन कराने के बाद पानी ज़्यादा पिएं, क्योंकि जो दवाई होती है वह शरीर में पेशाब के रास्ते 24 घंटे में करीब निकल जाती है। अब सीटी स्कैन का खर्च कितना आता है? देखिए, अमूमन जो सीटी स्कैन्स होते हैं 2000 लेकर के 2200-2300 रुपये तक का खर्चा आता है। पेट की जांचों में 5000 से 6000 रुपये तक का खर्चा आता है। कुछ एक विशेष जांचें भी सीटी स्कैन में की जाती हैं, जैसे सीटी एंजियोग्राफी, उनका खर्चा थोड़ा ज़्यादा आता है, वो 8000 से 10000 रुपये तक का खर्चा आता है। कोरोनरी सीटी एंजियोग्राफी भी होती है, जिसका खर्चा लगभग 13000 से 14000 रुपये आता है। तो ये तो हो गई खर्चे की बात। सरकारी अस्पतालों में जांच के खर्चे थोड़े कम आते हैं। अब सीटी स्कैन से जुड़ी कुछ आम गलतफहमियों के बारे में हम बता दें आपको। देखिए, सीटी स्कैन में कोई दर्द नहीं होता है, कोई ऐसा चीरा टाका नहीं लगता है। सुई एक लगती है जिससे कि हम लोग दवाइयाँ देते हैं, कॉन्ट्रास्ट जिसको कि कहते हैं, और उसके बाद रेडिएशन होता है, लेकिन रेडिएशन खतरे की सीमा के अंदर ही होता है, और जब आवश्यकता होती है तभी डॉक्टर सीटी स्कैन की सलाह देते हैं। क्या हर बीमारी में सीटी स्कैन जरूरी होता है? नहीं, हर बीमारी में सीटी स्कैन की आवश्यकता नहीं होती है। कभी कभी एक्सरे से भी और अल्ट्रासाउंड से भी, या कभी कभी एमआरआई की आवश्यकता पड़ती है। तो सीटी स्कैन, हर बीमारी में सीटी स्कैन की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि सीटी स्कैन क्या होता है, इसका आविष्कार कब हुआ है, यह काम कैसे करता है, किन किन बीमारियों में यह जानकारी देता है या इलाज में मदद करता है, इसका खर्चा कितना आता है, कितना समय लगता है, जांच के पहले हमें क्या तैयारियां करनी होती है, जांच के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर किसी विशेष टॉपिक पर आप हमसे चाहते हैं कि वीडियो बनाएं तो हमें ज़रूर सूचित करें। धन्यवाद।